हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आज 21 जनवरी 2024 को सुबह की प्रथम पाली में जो सीटेट का पेपर हुआ था, मैं उसका आंसर की देने जा रहा हूं और कम समय में सटीक आंसर मैं दूंगा। आप लोग मिला सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो इसका आंसर होगा दूसरा। पूरे आंसर को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ज़्यादा होगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, इसमें हो जाएगा पर्यावरण से, जो चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाना। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जिन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसा कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश खाली स्थान के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो दोस्तों, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणितीय और गणना। ये रहा दोस्तों चौथा क्वेश्चन। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये अभी कथन दिया था। और दूसरा दिया कारण विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। दोनों ऑप्शन सही है। और क्या है, आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। अब ये रहा दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। इसमें दिया शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रियाओं की विशेषताएं हैं? तो ये इसमें देखो दिया है कि मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा कि यह एक रेखीय प्रक्रिया है, और बी, सी और डी ये सही हो जाएगा। तो इन्हें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी, डी। ठीक है। अब आते हैं सातवें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा तीसरा, प्रतिस्पर्धी लोचाचार को प्रोत्साहन करना। ये नहीं है। अब चलते हैं आठवें। ये रहा दोस्तों, इसमें आठवां क्वेश्चन है। अभिकथन ए दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य अवस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण आर दिया है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये नौवां क्वेश्चन है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पारंपरिक नैतिकता। जो क्या है, ये दूसरी अवस्था है नैतिक वर्ग की। जो दिया पारंपरिक नैतिकता जो दूसरी है कोहलबर्ग की। अब चलते हैं क्या है कि 10वां क्वेश्चन। अब दिया है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। 11वां क्वेश्चन ये रहा। इसमें अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन ए है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कारण दिया है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा चौथा। दोनों यानी क्या है, दोनों कारण और क्या है,
कथन दोनों सही है। तो ये दिया है कि ए और क्या है, आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब आएंगे 12वां दिया है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा तीसरा, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो एक समान से नहीं होना चाहिए, गलत है। 13वां दिया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन ये रहा, इसमें अभिकथन ये दिया है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण आर दिया है कि अभी इसमें दिया है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो चौथा होगा, यानी क्या है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है। और क्या है, अभिकथन और कारण की व्याख्या कर, अभिकथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। 16वां क्वेश्चन ये रहा, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता तो बाह्य रूप से प्रेरित है, ये पुरस्कार जीतना चाहती है सिर्फ इसलिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, 17वां क्वेश्चन दिया है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को कल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये पॉजिटिव है, तो यही सही हो जाएगा। ये रहा 18वां क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी और सी सही हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, सी ऑप्शन सही है। ये रहा 19वां क्वेश्चन दिया है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। ये 20वां क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश हैं। दिया है तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, भौतिक वातावरण और अंदर। ये दो ऑप्शन दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। ये 21वां क्वेश्चन है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मुदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा दृष्टि संबंधित समस्याएं, उसको दृष्टि समस्या है इसलिए। तो हम चलते हैं 22वें पे। 22वां ये रहा, 22वां क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको
प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल करना, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां है क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश तो गतिशील होता है प्रगतिशील कक्षा में। ये रहा 24वां क्वेश्चन, दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, टू किल ए मार्किंग बोर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 25वां क्वेश्चन रहा, अभिकथन दिया है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। और कारण दिया है आर, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ये सही है, और इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों तो इसमें क्या है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या एक दूसरे का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा कि पहला सही होता है कि चौथा। हमारे हिसाब से तो ये पहला ही सही होगा। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। तो इसमें पहला है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ये सही हो जाएगा पहला। अब ये 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ये हो जाएगा ध्यान देना, चौथा ऑप्शन। ये मेरा जो है जो क्वेश्चन बुकलेट है ये यन है, यन। 28वां क्वेश्चन ये रहा, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो इसमें देखिए क्या है कि पहला अभिकथन जो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, समाप्त करने की वकालत नहीं करता है, ये गलत है कारण। तो सॉरी नहीं, चौथा सही हो जाएगा, चौथा मतलब दोनों सही है। ठीक है, नहीं ये गलत टिक लग गया है। ये देखिए क्या है, ये दूसरा ही सही हो जाएगा। ए यानी सही है लेकिन क्या आर गलत है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा कर लीजिएगा। नहीं दोस्तों, ये चौथा ही सही है, चौथा सही है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। और क्या है, ए की आर सही व्याख्या करता है, सही है, सही बात है। व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, सही बात है। अब आते हैं क्या 29 दिया है कि अपपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। तो ये सही हो जाएगा। अब आते हैं 30वां और लास्ट क्वेश्चन है, ये सीडीपी का दिया है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को धृष्टता से प्रभावित कर सकता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। ये सही हो जाएगा। दोस्तों हिंदी जो है उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। देखिए 91 का क्वेश्चन दिया है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपात्मक परिवर्तन। और दिया है कि 92 का उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। तो इस
जो गद्यांश दिया था इसमें बड़े बड़े परिवर्तन से हो जाएगा। मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, तो इसमें भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक हो जाएगा। और 94 का हो जाएगा, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए क्या है कि ये 95 का हो जाएगा कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आदि मानवों के पास। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ये पहला ऑप्शन सही होगा, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। दोस्तों इस पे जो काटा गया है वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो गलत लग रहा था उसको काट दिया गया है। आप लोगों को ये बुरा लगेगा कि क्योंकि साफ नहीं है। तो इसमें देखिए जो सॉल्व करते समय जो गलत समझ में आ रहा था उसको काट दिया गया है, जो सही समझ में आ रहा है उसको क्या है किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब देखिए क्या 97 का यह है कि मानव शब्द में प्रत्यय दिया है, किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा, ई और अ। ठीक है, मानवीय हो जाएगा और क्या है, अमानव हो जाएगा। ये दोस्तों 98 का क्वेश्चन रहा, आदिमानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो बी दूसरा आंसर सही हो जाएगा, भौतिक और आध्यात्मिक। दिया 99 का कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, तो इसमें दूसरा हो जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है दोस्तों, दूसरा। आइए अब देखते हैं क्या है, ये कविता आ गया है, इससे प्रश्न मतलब क्या है मिलेगा आपसे, इससे संबंधित प्रश्न मतलब होंगे, तो इसको पढ़कर इसको हल करते हैं। आइए मेन मैं क्या है आंसर ही बतलाता हूँ क्योंकि इस समय ज़्यादा लग जाएगा। 100वां क्वेश्चन दिया है कि समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो ये हार बिहार हो जाएगा। कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो ये सत्य पर बल दिया गया है। कविता के अनुसार राही की विशेषता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। 103 है, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वाभिमान बना रहना चाहिए, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। और 104 का है, अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, तो समाधान का प्रतीक नहीं होगा। इस कविता का मुख्य स्वर है ओज, हो जाएगा पहला ऑप्शन। 106 का हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, तो ये दूसरा हो जाएगा सही, दूसरा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। 7वां क्वेश्चन ये है, 107वां क्वेश्चन दिया कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा पहला। दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, तमिल भाषा। तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा जो है पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ठीक है दोस्तों, 108 का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, व्याकरण अधिगम के लिए पठन, ये हो जाएगा दूसरा सही। 9वां का है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 शिक्षार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्यवस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और दिया है परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम।
110 है, दिया है कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। ठीक है दोस्तों। 111 का है, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? तो ये होगा समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन चौथा। 112वां है, दिया है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो पहला हो जाएगा समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। ये 113वां है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो दूसरा हो जाएगा व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना। 114वां दिया है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चौथा हो जाएगा मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। 115 है, ये दिया है, देखिए, दिया है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें हो जाएगा, ये चौथा दोस्तों सही हो जाएगा, चौथा परभाषा व्यवहार, ट्रांसलैंग्वेजिंग। ठीक है दोस्तों, तो चौथा हो जाएगा परभाषा व्यवहार। ठीक, तो आते हैं 116वां पे, दिया है कि कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो मलयालम की क्षेत्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो ये हो जाएगा तीसरा, शिक्षार्थियों की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। तो तीसरा सही हो जाएगा। अब यह 18वां, नीचे दिए गए अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? तो निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाएं। परिवार, संबंध, भावनाएं। तो ये दूसरा समूह शब्दावली है, लेकिन थीम आधारित शब्दावली ये भी हो सकता है दोस्तों। तो इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो थीम शब्दावली भी हो सकता है और समूह शब्दावली, तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। 119, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ी पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ियां कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा पारस्परिक श्रुतलेख विधि। श्रुतलेख हो जाएगा 23 से। अब लास्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो ये सही हो जाएगा दूसरा,